अच्छा ना पीछे कर सर वो बीच में आ जाए। दिनांक 20 मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज़ के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो उसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए सत्यापन किए तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिद। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करते हैं। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारी चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि गोल्ड स्टार लगा होता है वो सब काफ़ी सारे मिले और ऐसे करके काफ़ी सारे हमें चीज़ मिले जिससे हमें ये समझ में आ गया कि ना केवल हथियार की मरम्मती यहाँ पे हो जाती है बट एक छोटा स्तर का कारोबारी भी हो सकता है। तो इससे और पूछताछ जब हमने किया तो इसके जो 2 लोगों के लिए काम करता है मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज़, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, कभी जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था, वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है। बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे और ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बहुत बड़ा सा इनका एक वेपन्स ट्रेडिंग का एक गैंग टाइप का चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने हथियार लाकर बेच चुका है? अभी तक इससे जो शुरुआती हमने पूछताछ की इसने बताया कि इसके पहले ये 3-4 बार गया है और विभिन्न जिलों में, जिसमें सरायकेला है, आसपास के और जिले भी हैं, उसमें ये जाता था और हथियार बेचता था। कितने में बेचता था? इसमें जो अभी नंबर हमें बताया था जो और हमारे पास जो सूचना थी कि 40,000 to 50,000 का बात होता था। जिसके घर में हथियार लेके जा रहा था वहाँ कुछ उसको घटना का अंजाम देना, उस घटना को अंजाम देने वाला घटना का अंजाम ये ऐसा नहीं था, ये प्रतिशोध के भावना से कहीं हथियार लेके नहीं जा रहा था। ये व्यवसाय के इसके लिए जा रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव व्यवसाय करना था, इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस था। तो उसी को हमने बीच में रोक दिया। जैसा कि हमने आपको बताया इसमें स्प्रिंग, एक्सट्रैक्टर, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ भी हमें मिले हैं जिससे हथियार को की मरम्मती भी की जा सकती है। तो ये इनका धंधा था, इनका पेशा था। कोई घटना का अंजाम अब बाद में जो हथियार ऑफकोर्स बेचेगा उससे कोई घटना का अंजाम दिया ही नहीं सकता। ठीक है। और भी कोई हाँ नहीं, एज सच इसमें 1-2 नाम हम लोग के पास आ रहे हैं। एक कोई सरायकेला का कोई मामा रहने वाला है, उसको ये लोग 2 बार हथियार दिया है। अब उसका सत्यापन नहीं हो पा रहे वो कौन है, बट ऑफ कोर्स कस्टडी में लेंगे तो फिर आगे सर्विसिंग के लिए हाँ हथियार सर्विसिंग नहीं, अभी ऐसा कोई गिरोह का नाम ये नहीं है। ये लोग खुद ही अपना बिजनेस में था, किसी को कोई हथियार होगा, किसी को बेचा होगा, मान लो आया फिर ये उसी का ही है। ठीक है, चलिए। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है आप सब भी शामिल हो सकते हैं। आप सब शामिल हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ये तिरंगा यात्रा है, हमारे देश के सैनिकों का मान सम्मान है, ये तिरंगा का सम्मान। जमशेदपुर ड्राइवर एसोसिएशन की ओर से हम अपने देश के सेना के शौर्य को नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं और उनको वीरता के लिए आज उन्हें नमन करने के लिए हम जमशेदपुर के सांची गोलचक्कर में पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये पूछना चाहते हैं, ये देश का सवाल है कि वो आतंकवादी किधर है, उन्हें कौन सी मिट्टी में वो दफन हो गए, वो पाकिस्तान चले गए कि देश में ही छुपे हुए हैं। देश पूछता है वो बताइए, क्योंकि जब तक उनकी सफाया नहीं होगा देश को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने देश के अमन चैन के लिए ज़रूरत पड़े तो हम पाकिस्तान को मिटा देंगे। देश ने, पूरे देश के सभी विपक्षी दलों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और उन्हें स्पष्ट ये संदेश दिया कि देश आपके साथ है। लेकिन आज देश ये पूछने के लिए बेबस है कि आप ये बताइए कि पुलवामा में हुए हमले
में मारे गए हमारे वैसे परिवार के सदस्य ये जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाले आतंकवादी किधर हैं। तो हम देश के से आग्रह करते हैं कि देश को बताएं, नहीं तो नक्शे से पाकिस्तान मिट जाना चाहिए। ये देश चाहता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ खड़े लगभग सभी जाति, सभी प्रांत के लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सभी जात के लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि इनकी करनी और इनकी कथनी में फ़र्क है। दूसरी ओर हम अपने संविधान को सभी पदाधिकारी जिलागण और प्रखंड और जमशेदपुर हर प्रखंड में जो हम ये चला रहे हैं आम का लेके, बहुत जगह से पता चला था कि बहुत जगह जो है मतलब आम तो लग रहा है लेकिन किसान को फायदा नहीं हो रहा है। तो जब हम जमशेदपुर में आम को नहीं मिल रहा है सही, तो अभी हम इस प्रखंड में गए हैं, हम देखे हैं कि आम बागवानी को अक्टूबर से ही हम लोग आपके साथ मिलेंगे और उस बागवानी को कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा चीज करेंगे। ये उसमें फल का कहाँ से हम प्रयास करेंगे। तो इसलिए पहले आप जान रहे हैं कि जब वो पेड़ बड़ा होता है उसमें मंजरी आता है, आने के बाद बारिश आंधी आती है, आंधी से भी बहुत उड़ने लगता है, झड़ने लगता है। वो मौसम जब ये समय मौसम चेंज होता है तो बारिश भी होती है, आंधी भी होती है, ओला भी गिरता है। कर लिए हैं कि आप लोग को बताया जाएगा कि आम से अचार ही नहीं है, आम खाते ही नहीं, उससे बहुत तरह का ये प्रोटीन में भी दिया जाता है। आप देखिए जब आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, कभी प्रोटीन अगर आपको पाउडर मिलता है उसमें प्रखंड स्तरीय एक तरह से आप कह सकते हैं हैंड होल्डिंग किसानों का मेला ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मूल उद्देश्य हम लोग है कि हम लोग कुछ हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू बायर्स से जो खरीदार हैं उनसे हम अपने किसानों को कनेक्शन करा रहे हैं, ताकि जो होने वाले दामों में बेचने की टेंडेंसी होती है उसे हम लोग ख़त्म कर सकें और किसानों को एक बेहतर मूल्य मिल सके। अपने जो समाज जिसके लिए उतनी मेहनत काम करते हैं, इतना मेहनत से उगाते हैं। इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि अगली बार से हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में कुछ कार्य कर सकें। कुछ ऐसी ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनका किया जाना बड़ा आवश्यक है, ताकि बाज़ार में जो उपज है उसको अच्छे से अच्छा मूल्य मिले। इसी के लिए आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारे साथ आज बहुत बड़ी बात है कि ई नाम के जो स्टेट नोडल थे वो भी जुड़े हुए थे और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर द्वारा, मार्केटिंग सेक्रेटरी मीडिया साहब द्वारा सभी के द्वारा बहुत चीज़ें बताई गई। हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, हम जी हैं, श्री शरण्या फाउंडेशन है, उनके द्वारा भी कनेक्शन लगा है, किसान लोग आए हैं, क्या इसमें उद्देश्य क्या है? सर, इसका जो मेन उद्देश्य है कि हिंसा हरित क्रांति के तहत लोगों को आम के बगीचे 2015-16 से दिए गए, जो आज वो फल देने लगे, पर उनको मंडी में सही रेट नहीं मिल पा रहा है। वो 4 केजी 5 केजी लेके जाते हैं मंडी से और 5 रुपये की 10 रुपये की, जबकि मंडी का रेट 30 से 35 रुपये से भी कहीं ऊपर होता है। तो इसके लिए हम श्री शरण्या फाउंडेशन और उनके सॉल्यूशन में मिलकर अभी प्रोग्राम में हम लोगों ने 4 किसानों का जो 5-5 एकड़ में फैले हुए बागान है, उनको सीधे मंडी से कनेक्ट किया और अगर चारों का आपको ये कर ले तो 1.5 से 2 लाख रुपये का हम लोगों ने उनको पूरा आमदनी हुई। जैसे वो लोग काफ़ी 3 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप 3 साल तक हमारे बगीचे देख रेख करो, अच्छी आमदनी हो, और सीधे मंडी से उनका किस किस्म का आम लगाया गया है? इसमें आम्रपाली है, मलिका है, लंगड़ा है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार। क्या हुए? मैं श्री शरण्या सेक्रेटरी हूँ और लंदन मैं वाइस प्रेसिडेंट।